गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, जब किसी फील्ड में कोई मैग्नेट जब रोटेट करता है तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये हमने फाइंड आउट किए थे। तो कितना मिला था, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हमारा आज का टॉपिक है इंड्यूस ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टेशनरी कॉइल में जब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या कि जब हम किसी स्टेशनरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो कितना इंड्यूस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम दिख रही है। ये क्या है, एक कॉइल है, यहाँ पे एक मैग्नेट है जो कि जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है उसी तरह से यहाँ पे एक कॉइल रखी है। वो क्या है, रेस्ट एंड स्टेशनरी है, एक जगह पे रखी हुई है। पायोट की हेल्प, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रिंग है या ये जो मैग्नेट अटैच है वो क्या है, उसमें क्या है, पायोट लगा है एंड एक फिक्स किया गया है एक इन को। अब ये जो मैग्नेट है उससे ये कॉइल के अंदर से इस तरह से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। एंड ये स्टेशनरी कॉइल है जो कि ये मैग्नेट क्या हो रहा है, इस कॉइल के अंदर से इस तरह से रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कंसीडर, आपको पता है फाई क्या है, फ्लक्स है। कॉइल हैविंग एन टर्न, इस कॉइल को क्या है, एन टर्न्स है। एंड सिंगल मैग्नेट पासिंग थ्रू अ कॉइल प्रोड्यूस प्लस, और जो सिंगल मैग्नेट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह से प्लस पल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ इधर जब होगा तो पॉजिटिव पल्स प्रोड्यूस करेगा। ये साइड जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, निगेटिव पल्स प्रोड्यूस करेगा। तो देखो इंड्यूस ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एज ए शोन इन फिगर, इन अ मैग्नेट coil system, the permanent bar magnet is mounted on an arc of a semicircle of a radius 50। देखो ये जो है सेमी सर्कल, ये इसकी रेडियस कितनी है, 50 है। The arc is a part of rigid frame of aluminium and is suspended at the center of the arc so that the whole system can oscillate it free in its plane। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो होल सिस्टम है किसका है, एल्यूमिनियम फ्रेम का है। ये जो एक इंड है वो किससे फिक्स किया गया है, एक पायोट की हेल्प से, यानी इस आर्क को फिक्स किया गया है। और यहाँ पे मैग्नेट अटैच है। तो देखो क्या बोल रहा है, अ कॉइल ऑफ अबाउट 10,000 टर्न ऑफ अ कॉपर वायर। उस कॉइल को कितने टर्न है, 10,000 टर्न है, और वो किसकी है, कॉपर वायर की। लूप द आर्क सो दैट द बार मैग्नेट कैन पास थ्रू द कॉइल फ्रीली। और इसमें से जो बार मैग्नेट पास हो रहा है, देखो ये एक सेमी सर्कल है जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर का है। इसमें एक मैग्नेट, बार मैग्नेट अटैच है, ये पाइप की हेल्प से ये यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो ये जो बार मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये कॉइल किसकी है, कॉपर की है। और ये लास्ट वाला जो फ्रेम दिख रहा है वो किसका है, एल्यूमिनियम का है। तो यहाँ से ये जो बार मैग्नेट है हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कॉइल में से, और ये कॉइल की टर्न, नंबर ऑफ टर्न है 10,000। तो ये कॉइल में से इस तरह से ये बार मैग्नेट क्या होगा, पास होगा। जब इधर होगा तो ये पॉजिटिव पल्स होगा, और जब राइट हैंड साइड में होगा तो नेगेटिव पल्स पास करेगा। व्हेन अ मैग्नेट मूव थ्रू अ कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू चेंज द कॉइल चेंजेस। देखो जब हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को इस तरह से क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉइल है तो इसमें क्या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, और जो इंड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ वो भी क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। ओके, तो in order to measure the induced EMF, a capacitor C and a diode are connected across the coil। देखो क्या बोला गया है कि उस कॉइल में क्या क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर और डायोड। तो कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से रहता है, और डायोड क्या होता है, ये डायोड दिख रहा है, ये एक सर्किट डायग्राम है। ये क्या है, एक इंडक्टर है जो कि एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, ये कीज है। कीज को जब क्लोज करेंगे ये वोल्टेज है, और कैपेसिटर लगा है, और ये क्या है, यहाँ पे करंट यानी एम्पियर। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि the induced EMF produced in the coil is used for changing a capacitor through a diode।
सो हम ये इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ किसकी वजह से, हम बार मैग्नेट को रोटेट करें उसकी वजह से जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। और किसका यूज़ करके हम करेंगे, कैपेसिटर और डायोड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ है उसके हम क्या कर सकते हैं, कोई एलईडी या बल्ब लगा के हम उसको उस इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को हम यूज़ कर सकते हैं। Then the voltage develop across the capacitor is a measure. The capacitor may not get a change up to the peak value in a single swing as the time constant RC। देखो R यानी क्या है, रेजिस्टेंस, और C यानी कैपेसिटर जिसको बोला जाता है RC circuit may be larger than the time during which the EMF is the coil is generated. This may take about a few oscillations to change the capacitor to the peak value, and it indicated by the emitter which will tell us when the changing current cases the to flow। देखो क्या बोला गया है, जब हम क्या करेंगे, इस कॉइल में बार मैग्नेट को इस तरह से हम क्या करेंगे, इस कॉइल से फ्रीली मूव कराएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो देखो ये सर्किट डायग्राम दी है, यहाँ पे वोल्टेज लगा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या है, एमीटर लगा हुआ है। तो जब यहाँ से जब इंड्यूस हो रहा है करंट, जब की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, जो एल है यानी इंड्यूस, ये कॉइल है, इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, तो इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, फ्लो होगा। और जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो एम्पियर लगा है, जो करंट मेजर करता है वो उसमें क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शंस होगा। तो मेजरमेंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ देखो किस तरह से हो रहा है। आपको पता है कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, यानी कितने एरिया में से कितनी मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, यानी क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न एंड एरिया ऑफ कॉइल, यानी जितने नंबर ऑफ उस कॉइल में जितने टर्न्स रहेंगे उतना, जितना एरिया रहेगा उतना ही क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, B इंटू इफेक्टिव एरिया, जितना इफेक्टिव एरिया होगा उतना ही क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। नाउ E इक्वल टू माइनस d∅dt, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, जब भी वेन एवर चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इंड्यूस ईएमएफ, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होता है, इंड्यूस होता है ईएमएफ, वेयर अ नेगेटिव साइन इंडिकेट द नेगेटिव पल्स मैग्नीट्यूड। तो जो नेगेटिव साइन इंडिकेट हो रहा है वो क्या है, जो नेगेटिव साइन यानी नेगेटिव जो तरफ है ये पॉजिटिव पल्स, ये नेगेटिव पल्स, तो नेगेटिव पल्स को वो शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड आपको पता है, जब मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो मैग्नीट्यूड लेंगे किसका, इंड्यूस जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में आपको पता है कि माइनस का भी क्या होता है, प्लस होता है। तो E इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ d∅dt। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ d∅dt क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है चेन रूल, मैथमेटिक्स यानी आपने पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में, पैरामीटर डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है यहाँ पे देखो d∅/dt, ये क्या होता है, d∅ डिवाइडेड बाय डी थीटा, ओके, और डी थीटा डिवाइडेड बाय dt। इस तरह से ये क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे लास्ट हुआ है, यानी क्या किया गया है, डी थीटा और डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, इसको बोला जाता है चेन रूल। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन d∅/dt इक्वल टू 0। देखो क्या बोला गया है कि जब थीटा की वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी ना, थीटा की वैल्यू क्या होंगी इस केस में, जब 0 होंगी तो इसमें d∅/dt भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। थीटा की वैल्यू जब 0 है तो d∅/dt भी क्या हो जाएगा, 0। फॉर d∅/dt वी कैन फाइंड इट फ्रॉम ऑसिलेशंस, और d∅/dt क्या फाइंड कर रहा है, ऑसिलेशंस। तो आपको पता है ऑसिलेशन चैप्टर में हमने पढ़े थे, जब कोई पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेट होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, a sin ओमेगा t प्लस 5। तो इसमें भी है कि थीटा कितना होगा, थीटा नॉट साइन ओमेगा म्यू टी। म्यू क्या है, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी वेयर अ थीटा नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ अ ऑसिलेटिंग मैग्नेट। नाउ जो है क्या है कि जो थीटा नॉट हो क्या है, जैसे हमने किस में पढ़े थे, ऑसिलेशंस में जो ए था वो क्या था, एम्पलीट्यूड था। तो इसमें बार मैग्नेट क्या हो रहा है, रिवॉल्व इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, तो हमने ए की जगह क्या लिया इसमें, थीटा नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो म्यू है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है कि कितने पीरियड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी वन ऑसिलेशंस कितने टाइम में वन ऑसिलेशंस परफॉर्म हो रही है, यानी क्या होती है फ्रीक्वेंसी।
तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम म्यू की जगह क्या पुट करेंगे 1/t, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा नॉट साइन 2 पाई, देखो ये है 2 पाई, म्यू की जगह क्या पुट करना है 1/t इंटू टी। अब ना इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो क्या हो जाएगा थीटा नॉट एज इट इज रहेगा साइन ओमेगा साइन 2 पाई t/t का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई t/t। अगेन किसका डिफरेंशिएशन होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू टी का, तो कितना होगा 2 पाई t। तो डी थीटा बाई डी टी क्या मिल गया हमें 2 पाई थीटा नॉट टी कॉस 2 पाई t/t। ओके, फॉर मैक्सिमम कंडीशंस के लिए, तो क्या मैक्सिमम कंडीशन के लिए आपको पता है कि कॉस थीटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू कौन से एंगल में मैक्सिमम होंगी, तो आपको पता है कि थीटा जब हम क्या लेंगे 0 डिग्री लेंगे तो कितना होगा थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होंगी 1, यानी कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस 90 की वैल्यू लेंगे, जब थीटा इक्वल टू 90 लेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो मैक्सिमम में मैक्सिमम कंडीशंस किस में होंगी कि जब हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 0 डिग्री लेंगे, तो कॉस 0 डिग्री यानी कितना होता है 1, तो कॉस 2 पाई t/t तो इक्वल टू 0। समझ में आया, जब हमने थीटा की वैल्यू क्या लिए हैं 0 डिग्री, यानी जब क्या करेंगे हम इसमें, जब ये हमारा बार मैग्नेट है वो कहाँ आएगा, इस कॉइल के अंदर में आएगा, यानी जहाँ से कॉइल के नंबर ऑफ टर्न स्टार्ट होते हैं उसमें जब आएंगे तो वो उसमें क्या होगा कि जो थीटा है उसकी जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उसकी वैल्यू क्या होंगी ज़्यादा होंगी। ओके, उसकी वैल्यू क्या होंगी ज़्यादा होंगी। तो देखो उसकी वैल्यू क्या होंगी ज़्यादा होंगी। तो कॉस ओमेगा टी के लिए मैक्सिमम कंडीशंस क्या मिलेगी, कॉस थीटा के लिए मैक्सिमम कंडीशंस क्या मिलेंगी, देखो कॉस हमने कॉस 2 पाई t/t इक्वल टू क्या लिए हमने 0 ली है, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि इसमें क्या होगा देखो, तो हिंस तो क्या होगा जो d/dt है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। ओके, उस इसमें क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, जब ई नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए d/dt, जब क्या होगा जब जो फ्लक्स है यानी जिसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो क्या होगा जब मैक्सिमम होगा, तो इंड्यूस होने वाला भी जो ईएमएफ है वो भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। और वो किसके सिमिलर होगा d/dt के, डी थीटा, और किसके 2 पाई, यानी जब उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यानी थीटा नॉट डिवाइडेड बाय टी, जब ये क्या होगा मैक्सिमम होगा तब उस केस में क्या होगा कि जो ईएमएफ है वो क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट पे इंड्यूस होगा। तो जो ई नॉट है वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट, जो ई नॉट है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस थीटा नॉट को यानी एम्पलीट्यूड को, और जो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है टाइम पीरियड को। ओके, जो ई नॉट है वो किसको किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा नॉट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड को। यही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि जब हम स्टेशनरी कॉइल में किसी बार मैग्नेट को क्या करेंगे मूव कराएंगे तो कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो देखो ये दो दिख रही हैं वाइब्रेशंस ऑफ बी विथ अ टाइम टी के साथ जो वाइब्रेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखो ये टी है, ये क्या है बी है यानी मैग्नेटिक फील्ड, और ये फाई है। तो देखो कहाँ हो रहा है, पहले तो इस तरह से जा रहा है फिर मैक्सिमम अमाउंट में ये बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जब ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, तो देखो पहले ये लॉस हो रहा है और फिर इस तरह से इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। ओके, यानी हम क्या करेंगे जितने जब हमारा बार मैग्नेट क्या होगा उस कॉइल के यानी नंबर ऑफ टर्न में जब आ जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब इस केस में थीटा की वैल्यू जब 0 होंगी, इस केस में जो हमारा इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। ओके, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें।